नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तत्सम शब्द कौन से हैं, या निम्न में से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो तत्सम और तद्भव को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। हम पहचान नहीं पाते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो आज देखते हैं हम कि तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, और इनको पहचानने के कुछ नियमों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम तत्सम और तद्भव के बारे में। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन आज भी हम उनका प्रयोग हिंदी में अपनी बोलचाल में उन्हीं का प्रयोग कर देते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। तत्सम, तो सम मतलब क्या होता है? समान, और तत् मतलब क्या होता है? उसके। तो क्या हुआ? तत्सम मतलब उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान, ठीक है। संस्कृत के समान जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे सूर्य, हम सूर्य बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा, है ना। जैसे संस्कृत में बोलते हैं सूर्य, वायु, अग्नि, पुत्र, है ना। तो ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं, है ना। अग्नि, जैसे अग्नि को हम फिर आग बोल दें तो ये क्या कहलाएगा? इसका तद्भव कहलाएगा, ठीक है। समझ आया तत्सम शब्द क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम तद्भव। तो तत् यानी उसके, भव यानी होना, उससे होना, ठीक है। तत् यानी उससे, और भव यानी क्या होता है? होना। उससे होना मतलब किससे? संस्कृत से होना। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो परिवर्तित होकर जो हिंदी में बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं, है ना। जैसे कौवा, मोर, है ना। जैसे कौवा को हम जैसे संस्कृत में बोले या कौवा का तत्सम बोले तो काक होगा, है ना। मोर का मयूर होगा, लेकिन मयूर को फिर हम जैसे मोर बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। और मयूर बोले तो तत्सम कहलाएगा, ठीक है ना। समझ आया? तो अब देखते हैं इसके आगे। अब अभी हमने देखा तत्सम और तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम, ठीक है। तो नियम पहला है, जिस शब्द में छ का प्रयोग हो, है ना, छ, छतरी वाला छ का प्रयोग हो, वह प्रायः क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है। छ का जहाँ भी प्रयोग होता हो, ध्यान रखना, जहाँ भी छ का प्रयोग हो वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, क्षत्रिय लिखते हैं हम, है ना, नक्षत्र लिखते हैं, क्षीण लिखते हैं, है ना। जैसे शिक्षक लिखते हैं। तो जहाँ भी ये छ का प्रयोग होता है ना, छ छतरी वाला छ, ठीक है, ये वाला जो छ का प्रयोग होगा ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका तत्सम, ठीक है। समझ आया? चलो ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं दूसरा कि छ छ का जो तद्भव रूप है वो क्या होता है? छ का तद्भव रूप होता है ख, ठीक है। जैसे जहाँ भी छ है, छ का तद्भव रूप क्या होगा? ख या छ होगा, छ छतरी वाला छ, ठीक है। तो देखते हैं इसका। जैसे क्षीर लिखा है, क्षीर, है ना। जैसे क्षीर लिखा हुआ है तो उसका जो अब जब हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? छ का ख हो जाता है, तो क्षीर का इसका खीर हो जाएगा। परीक्षा लिखा है तो इसका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। जैसे साक्षी लिखा है तो साखी हो जाएगा, जहाँ भी छ आया उसका खा हो जाएगा, या छ छतरी वाला छ हो जाएगा या ख हो जाएगा, है ना। जैसे अक्षर लिखा है, अक्षर, तो अक्षर का तद्भव क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा, है ना। जैसे क्षेत्र लिखा है, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये क्या कहलाएंगे? इसके तद्भव कहलाएंगे। ये अपना नियम दूसरा था। अब इसके बाद देखते हैं हम नियम तीसरा क्या होता है। प्रायः तत्सम में व का ब हो जाता है ना। प्रायः तत्सम में तत्सम तत्सम वर्ण जो है व, तत्सम शब्द में अगर व वर्ण आता है तो उसका तद्भव बनाते समय व का ब हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? व का ब हो जाता है। आओ देखते हैं कैसे। जैसे देखो लिखा है वणिक,
है ना, वणिक। तो वणिक क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन वणिक का जब हम तद्भव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा, है ना। जैसे वर्षा, वर्षा का बरसात, है ना। वक, वक का बगुला, तो व का ब हो रहा है, ठीक है। वानर, वानर का बंदर हो जाएगा तद्भव। विद्युत का बिजली हो जाएगा। विवाह का ब्याह हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो ये नियम इसलिए याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हमें तत्सम और तद्भव पढ़ना होता है तो हम कोई भी बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो क्या होता है, एक साइड तद्भव लिखा रहता है, एक साइड तत्सम लिखा रहता है, तो हमें क्या, हमें उसको याद करना पड़ जाता है। लेकिन याद करने से कितने शब्द याद रखोगे ऐसे। लेकिन हमें जब पता रहेगा कि नियम क्या होता है, छ वाले वर्ण जो होते हैं तो वो तत्सम होते हैं, है ना। वज होता है तो तत्सम होता है, लेकिन उसका तद्भव ब हो जाता है। ऐसा जब हमें पता रहेगा तो हम आसानी से तत्सम और तद्भव को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो आइए नियम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, जिन तत्सम शब्दों में स मतलब स सलजम वाला वर्ण होता है, उसके तद्भव रूप बदलने पर स हो जाता है, स सरोते वाला हो जाता है, ठीक है। जिनमें स सलजम वाला होता है वो क्या हो जाता है, स शरोते वाला बन जाता है। तो जैसे लिखा है श्यामल, श्यामल लिखा है तो उसका हो जाएगा सांवला, ठीक है। फिर जैसे सुक लिखा है तो सुआ हो जाएगा। साक लिखा है तो साग हो जाएगा उसका तद्भव। श्वशुर का ससुर हो जाएगा। सुंड का सूंड हो जाएगा, ठीक है। ये तत्सम शब्द, जैसे तत्सम में अगर स सलजम का है तो उसका तद्भव बनाते समय स सरोते में बदल जाता है, ठीक है। समझ आया आपको। इसके बाद नियम पांचवा देखते हैं कि जिन तत्सम शब्दों में ऋषि, ऋषि वाला वर्ण हो, ठीक है, तो वह तत्सम होता है। और ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, ठीक है। याद रखना, जहाँ भी ऋषि शब्द दिख जाए आपको, वो कौन सा कहलाएगा, वो जहाँ भी ऋषि वर्ण दिख जाए वो शब्द कौन सा कहलाएगा आपको, वो शब्द कहलाएगा आपका तत्सम, ठीक है। याद रखना हमेशा। जैसे श्रृंगार लिखा है ना, श्रृंगार लिखा है तो क्या कहलाएगा, वो श्रृंगार का सिंगार होगा इसका तद्भव, और श्रृंगार क्या हो जाएगा, तत्सम। ऋषि का लगा है मतलब तत्सम है, ठीक है। घृत लिखा है तो घी हो जाएगा, है ना। भ्रात भार्या, भ्रात भार्या का तद्भव क्या हो जाएगा, भाभी, ठीक है। और मृतिका का मिट्टी। तो ऐसे ही आपको समझ आया होगा। देखो जैसे श्रृंगार लिखा है, ये वाला श्रृंगार, तो ये क्या है, जब वर्तनी सुधारों में हमें कई बार पूछता है श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो ये श्रृंगार क्या गलत हो गया, श्र ऐसे लिखा जाता है, सिर्फ श्र, ठीक है। तो ये वाला सही होगा आपका, ठीक है। समझ आया आपका, कौन सा सही होगा। जैसे ये लिखे हमने ये, और सिर्फ ऐसे मोड़ देना, ये वाला आपका सही वर्तनी होती है, ठीक है। हाँ, बाकी जो ऐसे हम लिखते हैं जो मैंने पहले बताया वो गलत होता है, वैसा नहीं लिखते। वर्तनी सुधारों में कई बार पूछता है ये कि श्रृंगार की वर्तनी कौन सी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, तो बताना पड़ता है आपको, है ना। इसके बाद नियम, इसके बाद वाला देखते हैं। प्रायः ऋषि और त्र तत्सम होते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ भी ऋषि दिखे और त्र दिखे, त्रिशूल वाला, तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे रात्रि लिख दिए, रात्रि, तो रात्रि तत्सम होता है, लेकिन उसका तद्भव बनाएंगे तो रात होगा, ठीक है। राजपुत्र, है ना, त्र का त हो जाता है, ये भी याद रखना आप, त्र का त हो जाता है ना। राजपुत्र लिखा है उसको हम क्या लिखते हैं, राजपूत लिखते हैं, ठीक है। तो राजपूत इसका तद्भव हो गया, और राजपुत्र तत्सम हो गया। तो त्र और ऋषि जहाँ भी दिखे आपको, ये क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे, है ना। फिर आखिरी देखते हैं हम, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे कर्पूर लिखा है, कर्पूर, कर्पूर का तद्भव हो जाएगा कपूर, है ना। ज्येष्ठ लिखा है, ज्येष्ठ, विसर्ग लगा है, तो विसर्ग लगा है तो क्या हो गया, ये तत्सम हो गया, लेकिन इसका जब तद्भव बनाएंगे तो ज्येष्ठ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके तत्सम से तद्भव बनाने के नियम, और तत्सम को कैसे पहचाने, तद्भव को कैसे पहचाने, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इनके सिर्फ नियम याद रखना तो आपको तत्सम और तद्भव से संबंधित सारे प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाओगे, और आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।